हे फ्रेंड्स, फाइनली जो है सो आपका ये राजभवन ने अपनी 4 वर्षीय स्नातक में शुल्क और पाठ्यक्रम समान होंगे इसको लेकर जो यहाँ पर राजभवन ने जो मांगा था ना, उसके बाद आपको 27 दिन के बाद में फाइनली राजभवन ने अपना पत्र जारी कर दिया है। अब आते हैं समझते हैं इसमें क्या क्या अपडेट दिया गया है, कैसे क्या है, किस तरह से एडमिशन है, ये सभी के सभी हम इसमें समझते हैं। सबसे पहली बात वही बात जो बताई गई, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसमें यह कहा गया है कि बिहार के विश्वविद्यालय के लिए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का पाठ्यक्रम और जो आपकी प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसके मुताबिक सभी विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम और शुल्क समान होंगे। मतलब यहाँ पर जो शुल्क होगी, पैसा लिया जाएगा 4 साल का, वो बिल्कुल सेम होगा कि न किसी का ज़्यादा न किसी का कम। राजभवन ने इस संबंध में विश्वविद्यालय को पत्र भी जारी कर दिया है और फाइनली जो नए पाठ्यक्रम जो 2023 से 27 के अंदर में टोटल 8 सेमेस्टर के होंगे, इसके लिए 160 क्रेडिट किया जाएगा और प्रत्येक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट का होगा। छात्रों को अंतिम वर्ष के 7वें सेमेस्टर में पहुंचने तक 7.5 सीजीपीए प्राप्त करना होगा, कम से कम पास करने के लिए। नए नियम के अनुसार क्रेडिट को उपस्थिति से भी जोड़ दिया गया है और छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। मतलब कि अगर आप लोग का अटेंडेंस 75% अटेंडेंस रहता है तो आप लोग का सीजीपीए में भी यहाँ बढ़ोतरी होगा और मिनिमम कम से कम 7.5 आपको लाना पड़ेगा। नहीं लाते हो तो समझो आप फेल हो इसके अंदर में। 160 क्रेडिट आप इसमें क्या क्या आप जो चीज़ अपडेट की गई है मैं आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी, ये क्या कैसे है। हाँ, एक नया चीज़ यहाँ पे ऐड हुआ है कि 7.5 सीजीपीएम कम से कम लाना होगा पास करने के लिए। ये चीज़ जो चीज़ है, ये जो है आपको प्राप्त करने होंगे, ये एक नया चीज़ है। बाकी सब चीज़ के लिए यहाँ पर आप लोग जो है सो निश्चिंत रहिए। मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ कि कैसे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या हो सकता है, सेकेंड में क्या हो सकता है, थर्ड में क्या हो सकता है, फोर्थ में क्या हो सकता है, कितना कितना क्रेडिट मिलेगा एक साल में। मैंने फुल वीडियो बनाकर डाला हुआ है आपको। उसके लिए आपको मेरे जाना पड़ेगा, मेरे जो है सो निश्चित डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ने 5 विश्वविद्यालय के कुलपतियों की कमेटी को पाठ्यक्रम और प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी और कमेटी ने काम को पूरा कर लिया है और फाइनली 4 वर्षीय स्नातक का जो फीस है, ढांचा भी तैयार कर लिया गया है। और छात्रों को पहले सेमेस्टर में, यहाँ ध्यान देना, छात्रों को जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें नामांकन शुल्क 2255 रुपया देना होगा और वहीं अन्य सेमेस्टर में छात्रों का नामांकन शुल्क 2005 रुपया तक तय किया गया है। मतलब समझो इस चीज़ को कि आपको तो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में आपको थोड़ा ज़्यादा देना, क्योंकि एडमिशन चार्ज भी लगता है 2255 रुपया। और बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर से फिर से वही चला जाएगा 2005 जितना सेमेस्टर होगा सब में 2005 ऐसे लगेगा। इसके अलावा प्रत्येक सेमेस्टर में परीक्षा फीस को आपको 600 रुपया अलग से देना पड़ेगा। वहीं छात्रों को विश्वविद्यालय से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन का शुल्क 600 रुपया तक तय किया गया है। इसके अलावा किसी तरह का शुल्क भी नहीं देना होगा। मतलब टोटल आप अगर ऐड कर लो तब जाके 16, मतलब समझो आप यहाँ पर कि अगर 18 से 20 हज़ार के अंदर में लेके चलो, आपको इतना रुपया आपको लग जाएगा सिर्फ ग्रेजुएशन करने में। अब यहाँ पे आते हैं कि अब यहाँ पे एक बात बहुत बड़ी अपडेट बताई गई है इसके अंदर में कि बिहार के विश्वविद्यालय में नए सेशन के अंदर में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए जल्द ही अधिसूचना जारी कर की जाएगी। इस बार यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस बार जितने विश्वविद्यालय हैं उन सभी में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के नामांकन इंटर के अंकों के आधार पर होगा। मतलब कुल मिलाकर आपको इसके अंदर में कुछ नहीं करना है। इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो कर रहे थे वो आप करना बेकार है आपके लिए, क्योंकि इस बार इंट्रेंस एग्जाम आपकी नहीं हो रही है इस पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में। अब जो है सिर्फ आपके एडमिशन जो होगा सो आपके अंक के, आपके मेरिट पे जो आप इंटर में नंबर लाए उसके आधार पे होगा। चाहे वो पटना विश्वविद्यालय हो, भी इंटर के अंकों पर नामांकन लिया जाएगा। और अभी पटना विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला होता था, लेकिन इस बार बस इस बार ये नहीं कहा गया कि अगले वर्ष होकर नहीं होगा, बस इस बार कहा गया कि आपको मेरिट बेस पे होगा। बाकी अगले वर्ष जो रूल्स आएगा सो रूल्स आएगा। अब यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ पर कहा गया कि 8 सेमेस्टर के अंदर में कुल 160 क्रेडिट की बातें यहाँ पे की गई है। इसमें कहा गया कि जो मेजर कोर्स से होगी उसमें 80 क्रेडिट का मिलेगा, माइनर कोर्स में 32, मल्टी डिसिप्लिन कोर्स में 9, एबिलिटी इन्हांसमेंट में 8 क्रेडिट मिलेगा आप लोग को, स्किल इन्हांसमेंट में 9, वैल्यू एडेड कोर्स में 6, इंटर्नशिप में 4 और रिसर्च प्रोजेक्ट में 12। तो कुल मिलाकर यहाँ जो आपकी 160 क्रेडिट है ना, उन सबको मिलाकर है। ये नहीं कि बस आप लोग कोर्स मिलाकर है, तो आप लोग को इन सभी चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए और भी कुछ चीज़ें जो अपडेट की गई है वो अपडेट करना जरूरी है आपका। जैसे कहने का अर्थ है कि यहाँ पर 4 क्रेडिट का ना वोकेशनल कोर्स भी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था। अब यहाँ देखो कहा गया है यहाँ पर कि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का पाठ्यक्रम जो तैयार किया गया है उसमें वैसे छात्र छात्राएं जो पहले सेमेस्टर के बाद कोर्स छोड़ना, यहाँ ध्यान देना, जो चाहते हैं कि एक फर्स्ट सेमेस्टर कर लो कोर्स छोड़ दे, उन केस में कोर्स चाहते हैं छोड़ना, उन्हें गर्मी की छुट्टी में 4 क्रेडिट का वोकेशनल कोर्स करना ही होगा।
तब जाके उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या हुआ, हर सेमेस्टर में आप चाहे तो कॉलेज छोड़ सकते हो, फिर आपको 2 साल 3 साल के बाद भी आकर फिर से आप एडमिशन ले सकते हो। मैंने आपको पहले भी कहा था, वही चीज़ यहाँ पे भी आपको ये लागू चीज़ होती है कि अगर आप चाहते हो कोर्स छोड़ना तो आपको एक न एक वोकेशनल कोर्स करना होगा, जो कि होगा आपको डिप्लोमा टाइप का। उसमें गर्मी की छुट्टी में आप करना होगा, जो कि होगा 4 क्रेडिट का। अगर दूसरे सेमेस्टर के बीच में कोर्स चाहते हैं छोड़ना, तो डिप्लोमा का प्रमाण पत्र पाने के लिए 4 क्रेडिट का और करना पड़ेगा यहाँ पर। अगले सेशन में जो इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा की या केंद्रीकृत नामांकन होगा बिहार के विश्वविद्यालय में, अगले सेशन से मतलब अगले साल नामांकन के लिए इंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। यहाँ पे ये की कही गई है, इस बार जो है 40% प्रश्न सभी के लिए एक जैसे पूछे जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर पहले जो था ये होगा नेक्स्ट साल से। इस साल से आज जो एडमिशन है वो आपको वही चलेगा जो कि आपको मेरिट बेस पे चलेगा। पहले सेमेस्टर में आपको 6 पेपर पढ़नी पड़ेगी। पहले सेमेस्टर के अंदर में 6 पेपर पढ़ने होंगे, या 20 क्रेडिट का होगा। यहाँ पर ध्यान देना, इसमें आपको जो है सो यहाँ देखो, इसके अंदर इसमें एक मेजर, एक माइनर, भाषा, एक स्किल इन्हेंसमेंट, एक एबिलिटी इन्हेंसमेंट, एक मल्टीडिसिप्लिनरी, एक वैलिडेटेड कोर्स, ये सब पेपर होंगे आपको। इसी तरह दूसरे सेमेस्टर के अंदर में 2 मेजर, एक माइनर, एक इन्वायरमेंट साइंस, एक स्किल इन्हांसमेंट और एक मल्टीडिसिप्लिनरी की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। सभी विषयों के लिए अलग अलग क्रेडिट की जो है ये तय की गई है। और तीसरे सेमेस्टर में एनसीसी, एनएसएस, एनजीओ और सोशल मीडिया के बारे में छात्र को 4 क्रेडिट का के लिए पढ़ना पड़ेगा। स्नातक कोर्स के अंदर में अब लगेंगे 16,290 रुपये, जो मैं वो ऑलरेडी बता दिया हूँ। अब क्या है कि अगर आप लोग को पूरा अच्छे से समझना है कि सर ये पूरा बता दीजिए, मतलब एकदम अच्छे से कि 4 क्रेडिट जो है सो वो क्या क्या है, कितना में कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं हम, कब छोड़ सकते हैं सेमेस्टर, कब नहीं छोड़ सकते हैं, और आगे आगे फायदा क्या। वैसे मैंने बना दिया था, लेकिन इतना डिटेल मैंने नहीं बताया था। तो अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको शाम तक एकदम स्टेप बाय स्टेप है ना PDF बनाकर मैं आप लोगों को समझा दूंगा क्या कैसे किस तरह से है। ठीक है, थैंक यू सो मच।